मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कृषि। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, जहां कृषि भारत के लोगों का एक प्राचीन व्यवसाय कृषि था और भारत के किसानों का जो धंधा ही नहीं, जीवन एक पद्धति है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या की आजीविका का साधन कृषि ही है। जहाँ उपजाऊ मृदा यानी मिट्टी, अनुकूल जलवायु, पर्याप्त वर्षा ने भारत में कृषि को खूब फूलने और फलने का अवसर दिया था। जहाँ बात करें भारत के चीनी उद्योग, सूती उद्योग और प्रसन्न उद्योग, चाय कॉफी उद्योग और खाद्य तेल बनाने के उद्योग कृषि उत्पादों पर ही आधारित है। जहाँ पे यहाँ से चाय, कॉफी, काजू और गरम मसालों का निर्यात भी कृषि से होता है। बात करें तो भारत में ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं, लगभग 2/3 कृषि अंग्रेजी एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जहाँ एग्री भूमि यानी कल्चर खेती से है। बात करें अब कृषि के प्रकार के बारे में, तो कृषि के प्रकार कई पॉइंटों की बात करते हैं, तो जो कृषि भारत के लोगों की एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है माना जाए, तो हजारों वर्षों की जो अवधि है, भौतिक पर्यावरण है और सामाजिक संस्कृति जो सांस्कृतिक परंपराओं में जो परिवर्तन लाया यानी बदलाव लाकर कृषि प्रकारों में परिवर्तन ला दिया। यहाँ पे जीवन निर्वाह कृषि चले और आज देखा गया कृषि तक पहुँच गया है, जहाँ वर्तमान समय से भारत कृषि पे कई प्रकार के प्रचलन हुआ करते थे, जहाँ कृषि हमारे देश की एक प्राचीन क्रिया मानी जाती है। जहाँ समय के साथ-साथ खेती तरीके में बदलाव आया और प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि कहा गया। बात करें प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, ये प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या है? भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी भूमि के छोटे से टुकड़े पर पुरानी कृषि और यंत्रों और लकड़ी के हल से घरेलू इस प्रकार की कृषि वर्षा यानी जल की जो मृदा उर्वरता तथा पर्यावरणीय दशाओं में निर्भर करती है। इस कृषि का लक्ष्य एक परिवार का लालन पालन करना होता है। जहाँ पे बात करें कि जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उसे परिवार का पेट भर सकते हैं, तो उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं। जहाँ बात करें कि इस प्रकार की खेती ज़मीन के छोटे टुकड़ों पे की जाती है। इसे आदिम औज़ार, परिवार का समुदाय श्रम और इस्तेमाल किया जाता है। यह मुख्यतः मानसून पर और ज़मीन की प्रारंभिक से शुरू होती है। बात करें कर्तन दहन प्रणाली क्या है? ये कृषि स्थानांतरित कृषि यानी झूम खेती को कर्तन दहन प्रणाली कृषि का ही स्वरूप माना जाता है, जहाँ इस विधि में कृषि करने के लिए किसान भूमि पे उगे वृक्षों को जलाकर साफ करके खेती करता है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर वह उसे छोड़कर अन्य टुकड़ों पे स्थानांतरित हो जाता है। इस विधि से खेती करने में उत्पादन कम होता है और पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। अतः धीरे धीरे इस प्रकार की कृषि जो प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। तो भारत जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे देखा गया तो असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती की जाती है। अब मणिपुर में इसे पापुरी तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस खेती की दीपा कहा जाता है। जहाँ ऐसा करने के लिए सबसे जमीन के लिए टुकड़ों की वनस्पति को काटा जाता है और फिर से उसे जला दिया जाता है। वनस्पति को जलाने से राख बनती है, इस मिट्टी से लिखा दिया जाता है और उसके बाद फसल उगाई जाती है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर खेती के लिए दूसरी भूमि पे जाते हैं। इस प्रकार की कृषि मृदा की उर्वरता भी बढ़ती जाती थी। ये तो था कर्तन दहन प्रणाली। बात करें कर्तन दहन प्रणाली यानी नाम और क्षेत्र क्या है? झूम कृषि में जैसे नाम दिया गया असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। बात करें पापली कहा गया मणिपुर में, दीपा कहा गया बस्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप में समूह में और बेबर या दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पांडु या पेड़ा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। पामा दाबी या कोमन या बरिगा उड़ीसा में, कुमारा पश्चिम घाट में, वालरे या वाल्टेयर दक्षिण पूर्व राजस्थान में कहा जाता है, खी हिमालय में कहा जाता है। ये तो थे कर्तन दहन प्रणाली के नाम और क्षेत्र। बात करें गहन जीविका कृषि,
तो जिन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या होती है, वहाँ गहन जीविका कृषि की जाती है। इस प्रकार की खेती भूमि के टुकड़ों से टुकड़े पे अधिक श्रम, सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके की जाती है। यहाँ जो कृषि प्रति हेक्टेयर अधिक अनाज उगाकर सघन जनसंख्या का पेट भरने में सफल हो जाती है। जैसे देखा गया बिहार में, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्यों में इसमें खेती का प्रचलन किया जाता है। बात करें जब कृषि बड़े भूभाग पे होती है तो सघन आबादी वाले क्षेत्र में होती है, तो उसे गहन जीविका कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होने लगता है। इससे जमीन का आकार छोटा होता चला जा रहा है और छोटे आकार भूखंड से होने वाली पैदावार बहुत कम लाभ हो रही है। इसके फलस्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है और लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते रहते हैं। अब हम बात करें वाणिज्यिक कृषि के बारे में, तो वाणिज्यिक कृषि भारत के जिन राज्यों में उन्नत किस्म के अधिक उपज देने वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों जैसे कीटनाशक और कृषि क्षेत्रों का प्रयोग करके नवीन यानी नया प्रौद्योगिकी में खेती की जाती है, उसे ही हम क्या करते हैं? वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा में चावल अवाणिज्यिक फसल है क्योंकि इनमें नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है। जबकि बात करें उड़ीसा तथा तमिलनाडु में एक जीविका फसल है क्योंकि चावल ही इन राज्यों का प्रमुख खाद्यान्न है। इसी प्रकार का पंजाब और हरियाणा की कपास वाणिज्यिक फसल है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है। तो ये चीज़ें वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। जहाँ बात करें जब खेती का मुख्य उद्देश्य रोजगार की बिक्री करना होता है, तो उसे भी वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक सामानों का सम्मान का इस्तेमाल होता है और इससे अधिक पैदावार भी होता है। रोपड़ या बागानी कृषि भी वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप माना जाता है। इस प्रकार की कृषि देखा गया कि विशाल भूभाग एकल फसल के रूप में बोई जाती है और रोपड़ कृषि उद्योग और सामान्य कृषि परस्पर जुड़े होते हैं। और रोपड़ कृषि एक देखा गया तो क्षेत्र में पूंजी और श्रम लगाकर की जाती है, जिसमें जैसे गन्ना है, केला, नारियल, चाय, कॉफी, काजू, रबड़ आदि की फसलें उगाई जाती है। जैसे बात करें तो ये सारी चीज़ें वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा देखा गया तो गन्ना होता है, केरल हुआ और केरल में और गुजरात में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बात करें कि महाराष्ट्र में केला, असम में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी और काजू, रोपड़ एक कृषि फसलें उगाई जाती हैं। और ये तो था आपके वाणिज्यिक कृषि के बारे में।